गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने पिछली वीडियो में देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेम एज इट इज़ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, a velocity time graph show the speed and direction an object। तो वेलोसिटी किसको डिफाइन करता है? वेलोसिटी कब आती है? जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो और पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक डायरेक्शन होना कंपलसरी है, तभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी। तो डेफिनेटली जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे या उनके बीच में रिलेशन देखेंगे, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए? एक तो वेलोसिटी होना चाहिए पता, और दूसरा क्या पता होना चाहिए? टाइम। तो वेलोसिटी के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? एक तो ऑब्जेक्ट की स्पीड और दूसरा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो द स्पीड एंड डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एक स्पीड होना चाहिए और एक डायरेक्शन होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आर ऑल्सो कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन स्पीड। मतलब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे डिपेंड करती है। इसीलिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या बोल सकते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। द वर्टिकल एक्सिस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो वर्टिकल एक्सिस है वो किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी पर। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो किस पे डिपेंड करेगी? टाइम पर। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस से, और वर्टिकल एक्सिस इट मीन्स डिनोटेड बाय वाई। मतलब वाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी से। एक वेग समय ग्राफ उस गति और दिशा को दर्शाता है जो एक वस्तु एक विशिष्ट अवधि में यात्रा करती है। सेम एज इट इज़ अभी मैंने बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मतलब वेग समय ग्राफ। वेग को हम किससे दर्शाते हैं? कि उस वस्तु की स्पीड कितनी है, गति कितनी है, और समय मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए कि कौन सी दिशा में वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? और वेग समय ग्राफ को गति समय ग्राफ भी कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वेग किस पे डिपेंड कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट की गति पर, मतलब उस वस्तु की गति पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए वेग समय ग्राफ को हम गति समय ग्राफ भी कहते हैं। वेग समय ग्राफ का ऊर्ध्वाधर अक्ष वस्तु का वेग है और क्षैतिज अक्ष वस्तु का समय है। मतलब एक्स एक्स को हम समय पर दर्शाएंगे और वाई एक्स पे हम किसको दर्शाएंगे? वस्तु की गति को। आइए हम देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। नाउ द केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारे पास क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहला काम है, मतलब सबसे पहला केस है कि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। मतलब जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कैसा है? रेस्ट पे। मतलब अगर हम एक वस्तु को यहाँ सपोज कर लेते एक कार, और कार को हम बोल रहे हैं कि वो रेस्ट पे है, मतलब रुकी हुई है, रुकी हुई अवस्था में है। तो अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, कार रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो उस वस्तु में गति हो रही है क्या? नहीं। एज़ यूजुअल वो उसी पोजीशन पे खड़ी रहेगी। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट पर है। When the velocity is constant, the velocity time graph with y-axis denoting velocity and the x-axis denoting time will be like। किस प्रकार है? इस प्रकार है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ में, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, राइट। समय को उन्होंने x एक्सिस पे लिया है और वेलोसिटी इट मीन्स वेग को उन्होंने y एक्सिस पे लिया है। सपोज ये पॉइंट आपका 0 है, ये ले लिया 1 आवर 2 3। जब कार की पोजीशन सपोज यहाँ है, आफ्टर 1 घंटे बाद, आफ्टर 1 आवर उस कार की पोजीशन यहीं पर है।
मतलब ये किलोमीटर ले लेते हैं 1, स्पीड ले लेते हैं 2, स्पीड कार की 3। सपोज एटमोस्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड इतनी है, मतलब स्पीड कितनी है 2 है। आफ्टर 1 आवर भी उसकी स्पीड कितनी है 1। आफ्टर 1 आवर मतलब 2 बजे भी उसकी स्पीड कितनी है, सेम है। आफ्टर 1 आवर मतलब 3 बजे भी उसकी स्पीड क्या है, सेम ही है। इट मीन्स कि किसी भी समय पर उसकी स्पीड क्या है, सेम ही है। तो जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, वस्तु रुकी हुई है, तो वो जिस समय पर जहाँ खड़ी है वो हर 1 घंटे बाद भी उसी पोजीशन पे आपको मिलेगी और उतनी ही डिस्टेंस पे मिलेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मिलने वाला ग्राफ प्लॉटिंग है हमारा, वो कैसा दिख रहा है, किसके पैरेलल दिख रहा है, एक्स एक्सिस के। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कब, जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट है तब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब वेग स्थिर होता है तो वेग समय वाई अक्ष के साथ वेग को और एक्स अक्ष को समय दर्शाता है। और जो मिलने वाला ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस इट मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये समय अक्ष या फिर एक्स अक्ष के साथ कैसी रेखा बता रहा है, समांतर और सीधी रेखा। मतलब अगर ये हमारा हाउस है, हाउस से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये कार यहाँ पे खड़ी है, सपोज इतनी डिस्टेंस पे, तो हर टाइमिंग के बाद वो कार कैसी है, रेस्ट की पोजीशन पर ही है। इट मीन्स कि जो बनने वाला ग्राफ है वो हमारा कैसा है, एज अ स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ द सेकेंड केस इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब जब उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कैसे, देखिए, व्हेन द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट मतलब पॉजिटिव, पहली चीज़ तो, एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज linearly as predicted by the equation. Now the equation of motion v equals to u plus at, since इनिशियल वेलोसिटी उसने पहले ही बोल दिया है कि कैसी है, 0 है। क्लियर बोला ना, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल इज 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट मीन्स v इक्वल्स टू कितना हो गया, at। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज लिनियरली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, अर्थात कण का वेग समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ेगा। ग्राफ का ढलान त्वरण का परिणाम देगा। अब समय में एज यूजुअल हमने ले लिया 1, 2, 3। टाइमिंग हम हमारे हिसाब से लेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। अगेन 1, 2, 3। ठीक है, 1 आवर पे हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी इतनी हो, 1 ही हो। आफ्टर 1 आवर उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज़ हो गई, या आफ्टर 1 आवर फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो सकता है कि ये कैसी हो, समान रूप से वो क्या हो रही हो, इंक्रीज़ हो रही हो। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटर ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है समान इससे, या हम बोल सकते कि समान इससे क्या होगी, डिक्रीज़। तो जब ऐसा केस, जब इक्वल टाइमिंग में इक्वल पार्ट में वेलोसिटी या तो बढ़े या वेलोसिटी कम हो, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलेगी, एज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मिलने वाला ग्राफ कैसा रहेगा, हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। नाउ द केस थर्ड। केस थर्ड क्या है हमारे पास, व्हेन द एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम ऐसा बता सकते हैं कि टाइम के हिसाब से क्या हो सकता है कि जब इंक्रीज़ हो रहा है अनइक्वल, मतलब इक्वल टाइमिंग में अलग अलग रूप में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, कभी 1 कभी 2 एक साथ हो रही, कभी फिर 1 हो रही है, तब हमारा जो ग्राफ प्लॉटिंग रहेगा इस तरीके का होगा। या हो सकता है कि डिक्रीज़ हो तो इस तरीके का ग्राफ आ जाए हमारे पास। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम बोल सकते हैं द एक्सीलरेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विथ टाइम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप विल ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीज विथ
टाइम, मतलब टाइम के साथ जितनी भी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। थैंक यू।